हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस एसएससी एचएसएल एग्जाम 2023 9 मार्च के 4 शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जीके एंड जीएस के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के 4 शिफ्टों में जीके एंड जीएस के। तो गाइस अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट और फिर फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। और गाइस मैंने सभी को पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, इस प्रकार आपको श्योर हो जाएगा कि किस शिफ्ट के क्वेश्चन कहाँ से है। तो आप यदि एग्जाम दिख रहा है तो अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन अपने राइट और कितने क्वेश्चन गलत है। और गाइस यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको हर शिफ्ट का पीडीएफ मिल जाएगा और चारों को कमेंट करके मिल जाएगा। तो गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब का बेल आइकन ऑन कर लेना और शिफ्टों का एनालिसिस देखने के लिए, क्योंकि गाइस काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट करती है जो पिछले एग्जाम में पूछते और जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में करवाऊंगा वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि गाइस आज सुबह जो क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्टों में, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं आगे आने वाले शिफ्टों में, मतलब चाहे तीनों चारों शिफ्टों में आपस में। तो आपको एनालिसिस देखना हर उसका, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब का बेल आइकन ऑन कर लेना है ताकि आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से और देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कब किया था। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया था। 1918 इसका राइट आंसर जो भारत का पहला असहयोग आंदोलन भी यह कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दीनोदर की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश में। तो क्या दीनोदर पहाड़ियों की बात करें तो भारत के गुजरात राज्य की कच्छ जिले में नानी अरल ग्राम के समीप स्थित कुछ पहाड़ियाँ हैं जिन्हें मतलब दीनोदर पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो गुजरात राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित हुआ था। तो कहते हैं 8 शहरों में आयोजित हुआ था। 8 शहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करें तो यह मध्य प्रदेश 8 शहरों में 11 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। और यह इसके बात करें जहाँ 5000 से अधिक खिलाड़ी 27 खेलों में भाग लेंगे और 1936 पदकों के लिए यह प्रतिस्पर्धा करेंगे। और इसकी बात करें तो इसका मतलब कब से कब तक आयोजन हुआ था। मध्य प्रदेश 30 जनवरी से 11 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 23.5 डिग्री रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरते हुए छत्तीसगढ़ ऑप्शन दे रखते हैं, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइस ये भारत को इसे कर्क रेखा कहा जाता है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में और ये भारत को 2 भागों में बांटती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी बात करें तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। और माही नदी की बात करते हैं कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 355 है जो राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 355 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में तीन 3 प्रकार के आपातकाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 392 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, अनुच्छेद 356 की बात करते हैं राज्यों का आपातकाल यानी राष्ट्रीय शासन से संबंधित है। और अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रजिया को सुल्तान के पद से किस वर्ष हटाया गया था। 1240 में हटाया गया था। 1240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करें 1237 से पद पर बैठी थी और 1240 तक इसने 4 वर्षों तक शासन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दिल्ली पर इन्हें शासन किया था और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल योजना किस राज्य द्वारा शुरू किए गए। तो गाइस ओडिशा राज्य द्वारा शुरू किए गए। और गाइस ओडिशा राज्य से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो आपको ओडिशा राज्य को अच्छे से पढ़ के जाना है यदि आपके नेक्स्ट आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। तो इस और ओडिशा राज्य में शुरू किए गए हैं। और स्कूल बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सोमवार को IIT के और ISS के साथ साथ दायरे में ओडिशा में फीफा की एक पहल फुटबॉल और योजना की शुरुआत की। इस पहल के तहत 2000 स्कूलों में बच्चों को 43,000 से अधिक फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2000 स्कूलों में 43,000 से अधिक फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। और ये कहाँ पे शुरू की गई, ओडिशा में शुरू की गई। तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार केसरी के नाम से किससे जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इसके बात करते भारतीय अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको ध्यान रखना। कब से कब तक रहे थे, 1946 से 1961 तक रहे थे। ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे स्वच्छ शहर 6वीं बार कौन सा रहा। इंदौर का मध्य प्रदेश रहा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाल के साम्राज्य से संबंधित मोनेरा साम्राज्य संबंधित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटेरा गांव तो 24x7 सौर ऊर्जा संचालित किस राज्य में स्थित है। यह गुजरात राज्य में स्थित, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर घोषणा करते हुए गुजरात के मोटेरा गाँव को भारत का पहला 24x7
मतलब 24 × 7 मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया है, तो ये पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्यों ना वर्ली चित्रकला का भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? महाराष्ट्र राज्य की है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ वर्ली आदिवासी अपने घर की दीवारों को उनके जीवन और उनके दैनिक जीवन के नियमित गतिविधियों को दर्शाते हुए चित्रों से सजाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? जब फिल्म फेयर अवार्ड 2022 की बात करें शेरशाह फिल्म को दिया गया था, शेरशाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था MS एक्सेल 365 वर्क बुक को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+W का उपयोग किया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नई वर्क बुक इंसर्ट करने के लिए Shift+F11 का उपयोग किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वह समुद्र तल पर वायु दाब सबसे कम होता है, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है और कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ये सभी फैक्ट सही है गाइज। इनके अलावा जो भी मतलब इनमें से ये ऑप्शन में आया तो वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चौमंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? चौमंडल की औसत ऊंचाई की बात करें 14 किलोमीटर होता है, तो 14 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चौमंडल परत पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की परत है। इसकी मोटाई की बात है 7 से 20 किमी इसकी मोटाई होती है और इसी में जल वाष्प बादल और धूल सम्मिलित होती है। और इससे ऊपर वाली परत आती है जो दूसरी परत होती है, समताप मंडल होती है दूसरी परत, और ये पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किमी ऊपर तक समाप्त होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस वायुयान भी समताप मंडल में उड़ते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ओजोन परत भी इसी मंडल पाई जाती है, ये तीनों पे एक आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया न्यूट्रॉन खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी वो न्यूट्रॉन खोज 1931 में, तो जेम्स चैडविक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूल कण होता है जो परमाणु के नाभिक प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। और प्रोटॉन की खोज की बात करें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन खोज की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें जे थॉमसन ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न कर्नाटक संविधान से क्या लिया गया? तो संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय जैसी चीजें कर्नाटक संविधान से ली गई, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आया होगा वह अपना राइट आंसर हो जाए। तो गाइस यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? तो फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है? गोदावरी नदी जो बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट और इसकी बात करें तो बंगाल इसके अलावा कौन कौन सी नदियाँ करती है? तो सबसे बड़ी नदी गंगा और उसकी सहायक नदियाँ पद्मा और हुगली नदी, ब्रह्मपुत्र एवं उसके सहायक नदी जमुना और मेघना के अलावा अन्य नदियाँ इरावती, गोदावरी और महानदी और कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियाँ भी बंगाल खाड़ी में गिरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग का फाइनल किस किस के बीच हुआ था? तो गाइस का राइट है प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मुकाबले की बात करें तो जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन के बीच हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर हुआ था? मुंबई के डोम NSCI SVP स्टेडियम में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, कांचीपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव वंश के संस्थापित बात करें तो कौन थे? सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापित, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको क्यों जाना जाता है कांचीपुरम को? तो यहाँ पर शैलकृत मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए इन्हें जाना जाता है और रेशम के लिए जाना जाता है। और पल्लव वंश की पदावधि की बात करें तो 275 ईसा पूर्व से 893 ईसा पूर्व तक की पदावधि मानी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? सेकंड पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में कौन से टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो महान टेबल टेनिस रोजर फेडरर ने संन्यास का ऐलान किया है, जो 41 साल की उम्र के हैं, तो ये इसका राइट आंसर रोजर फेडरर हो जाएगा। और इन्होंने ट्विटर पर इमोशनल पोस्ट शेयर करके इस बात की पुष्टि की, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के परमाणु प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है? तो भारत के परमाणु प्रोग्राम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को माना जाता है। उनका जन्म की बात करें 30 अक्टूबर 1909 को उनका जन्म हुआ था मुंबई के फारसी परिवार में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है, बनास ऑप्शन दे रखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नदियों की बात करें जो राजस्थान की में से निकलती है तो आंतरिक प्रवाह नदियों की बात करें तो घग्गर, कातली, काकनी, साबी, मेथा, रूपनकर, रूपारेल और साबरमती, ये सभी नदियाँ भी जो आंतरिक प्रवाह नदियाँ हैं यानी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, जमीन पर खत्म हो जाती है, ये नदियाँ निकलती है। और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ वो कौन कौन सी निकलती है राजस्थान से? लूणी, माही, सोम, झाखम, साबरमती, पश्चिम बनास, सुकड़ी, जवाई, जोरजड़ी और म्यूटनी, ये सभी नदियाँ भी राजस्थान से निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है पलासी के युद्ध में
कंपनी की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी तरफ से कौन लड़ रहा था, बंगाल का नवाब था जो सिराजुद्दौला लड़ रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना, जिसने इन दोनों के मध्य मतलब युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ था। और कहाँ पर होता है, मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सितार वादक है, तो भाई पंडित रविशंकर जो सितार वादक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितार वादक की बात करें तो कौन कौन थे, पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बद्दादित्य मुखर्जी और विलायत खान और शाहिद परवेज और वंदेसन, ये सभी कौन है, सितार वादक है, इनका ध्यान रखना। और सरोद वादक की बात करें तो कौन कौन है, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान अली, अकबर खां और विश्वजीत राय चौधरी और शर्मा और बुद्ध देवदास गुप्ता, ये सभी सरोद वादक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ISL 2021 22 फुटबॉल फाइनल कौन सी टीम जीती थी, तो क्या हैदराबाद जीती थी, हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो क्या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 226 का राइट आंसर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट जारी करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+F2 का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्यों किया जाता है, प्रिंट पूर्वावलोकन एक सुविधा जो स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है कि प्रिंटेड होने पर हार्ड कॉपी कैसे दिखेगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम बाग बाबर ने किस जगह पर बनवाया था, आगरा में बनवाया, तो आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुगल बादशाह बाबर ने इसका निर्माण 1528 में करवाया था। और ये एक तरह का बॉटनिकल गार्डन है, कहा जाता है कि इस बाग का नाम आराम बाग इसलिए है क्योंकि बादशाह यहाँ आराम करने के लिए जाता था, इसलिए इसका नाम आराम बाग रखा गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार का कुल क्षेत्रफल कितना है, क्या जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 8,249 वर्ग किमी, इसका राइट आंसर जो ये कहाँ पर से, ये बंगाल खाड़ी में स्थित द्वीपकल्प श्रृंखला है, ये भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ की लिंगानुपात की बात करें तो 878 यहाँ का लिंगानुपात है, और केवल 10% आबादी निकोबार द्वीपों में रहती है, जो पूरे क्षेत्र का कुल भूमि का लगभग 8,249 किमी इसका क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन है, मानसरोवर पुस्तक की बात करें तो प्रेमचंद द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, तो प्रेमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई निदान पोर्टल किस संस्था ने बनाया है, तो क्या इसके संस्था की बात करें तो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो नहीं है, ई निदान पोर्टल बनाया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा NCB। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस मेमोरी को मिटाया नहीं जा सकता, क्या रोम मेमोरी होती है जिसमें मिटाया नहीं जा सकता है, तो रोम मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में बलग ट्रक पार्क या आधारशिला कब रखी थी, 2017 में रखी, 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लें। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, इस फर्स्ट पर्सन है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित होगा, इसका राइट आंसर उड़ीसा में स्थित, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका भी राइट आंसर, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा था, इसमें सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो मध्य प्रदेश है, और सबसे अधिक मैग्नीज का भंडार की बात करें तो ओडिशा में, तो ओडिशा ये भी आपको ध्यान रखना। उत्पादक पूछा तो क्या यहाँ पे उत्पादन की बात करते हैं मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये भारत इंडिया में आयोजित किया जाएगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है, तो मच्छर के काटने डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसी घातक बीमारियां होती है, इनके अलावा जो भी ऑप्शन आएगा वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की प्रेरणा किस देश संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका संविधान से ली गई है, तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी मान लोबिस मॉडल पर आधारित है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक थी, यह पीसी मान लोबिस मॉडल पर आधारित, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड ऑफ नीति किसने शुरू की थी, लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्म्स एक्ट भारत में कब आया था, सन 1878 में आया था, तो 1878 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय कुमार को इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है, तो इसका राइट है 2016 में रुस्तम फिल्म के लिए मिला था, जो नेवी से संबंधित फिल्म थी, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा रुस्तम। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए, भारत ने एक स्वर्ण पदक प्राप्त किया था,
था, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन हुआ था। मतलब भारत ने टोटल कितने पदक प्राप्त किए थे? 6 मेडल प्राप्त किए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी किस राज्य से होकर नहीं बहती? तो महानदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन रहेगा वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 तक किस खिलाड़ी को ओलंपिक से बैन कर दिया गया? तो डोपिंग उल्लंघन के कारण भारतीय भाला फेंकने वाले शिवपाल सिंह को अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया है। तो शिवपाल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर समाज, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये खेल का सर्वोत्तम, भारत में खेल का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत किस राज्य में स्थित है? तो गाइस उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। तो गाइस यहाँ पे अपन थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब तक फोर्थ शिफ्ट के और लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं फोर्थ शिफ्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 का वुमेन एशिया T20 कप विजेता कौन सी टीम बनी? भारत बनी, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो क्या भाग 9 की बात करें तो ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में बात करता है, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो गाइस राफेल नडाल ने जीता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट गर्दन की हड्डी में कौन सा जॉइंट होता है? तो गाइस पाइवेट जॉइंट होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का पश्चिम भाग और गंगानगर दक्षिण भाग और जोधपुर की फलोदी तहसील का पश्चिम भाग इसमें आता है। तो गाइस दक्षिण पश्चिम भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? तो गाइस कमला हैरिस बनी, कमला हैरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1206 से 1210 तक रहा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गुलामों से संबंधित था, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था। और गाइस 1206 से 12 तक इसने शासन किया था, जिसकी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद बात करें तो मतलब ये गुलामों से मामूलक वंश से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का CRR मॉनिटरी उपकरण क्या है? तो ये नगद आरक्षित अनुपात CRR बैंक की कुल जमा का प्रतिशत है, जिसे तरल नकदी के रूप बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तो यह होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? वही नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, संसद में संघ में कानून स्वीकार करके या ऐसे नियमों शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने 6 समझे नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना या उनका निर्माण करना, संसद कानून का निर्माण करके उनको स्वीकार करके कर सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 2 में देर का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? वह पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो सतह पृथ्वी की त्रिज्या किसे कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र से सतह तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, जो लगभग 6371 किमी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी 6400 भी कहीं कहीं पर 6400 दे रखा है, मतलब एवरेज, तो 6400 भी आप मान सकते हो। और उसकी मील में बात करें तो 3959 मील उसकी मील में त्रिज्या हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के एक मैच में खिलाड़ी मिलान कर 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड का किताब किसे मिला? तो खुशी पटेल को मिला, खुशी पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज 4 शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस ओवरऑल पेपर, जो मोटेड क्वेश्चन पेपर आ रहा है, आपको कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पेपर को अच्छे से 80 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। आपको बस थोड़ा स्पीड से अच्छे से करके आना है, और थोड़ा इंग्लिश और जीके में आपको मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही अटेम्प्ट करने हैं, और जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में थोड़ा टाइम का ध्यान रखते हो आपको स्पीड से पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो गाइस ये था आज के 4 शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर बाय चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, रियल एनालिसिस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।